दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में भाई ऑनलाइन मनी गेमिंग का जो है सुनवाई होने वाली थी और उस सुनवाई को फिर से टाल दिया गया है। जैसे 26 नवंबर और 27 नवंबर को टाला गया था और अब नेक्स्ट डेट दे दी गई है। बट अब सच में क्या ड्रीम 11 आएगा, ये काफी बड़ा सवाल है। बार बार डेट क्यों दिए जा रहे हैं आगे, कभी 26 को, 27 को, फिर 4 दिसंबर को, उसके बाद अगली डेट क्या दी है वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बार बार डेट क्यों दे रहे हैं। साथ में ड्रीम 11 ने भाई साहब एक भाई यूट्यूब पर भी और अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाली है और उस वीडियो में ये लिख रखा है कि कमिंग सून द न्यू ड्रीम 11। तो क्या नया ड्रीम 11 आने वाला है क्या, कॉइन वगैरह से चला करके, क्योंकि ड्रीम 11 के पास खुद के कॉइन्स है, उस कॉइन को आप खरीद करके भी भाई आप ड्रीम 11 फैंटेसी खेल सकते हैं। तो क्या ऐसा कुछ ड्रीम 11 लेकर के आ रहा है, या सुप्रीम कोर्ट कब तक सुनवाई करने वाला है, या फिर सुप्रीम कोर्ट करेगा भी या नहीं करेगा, क्यों इस चीज को बार बार टाला जा रहा है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और विद प्रूफ के बताने वाला हूं। बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि बिल्कुल सही और सही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक बार जितने भी ड्रीम 11 के, रम्मी के, पोकर के या फिर प्रोबो को जितने भी लोग चाहते हैं कि वापस आए, भाई चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस किस फील्ड से हैं और कौन कौन चाहता है कि कौन कौन से ऐप वापस आए। साथ में भाई अगर आप क्रिकेट ट्रेडिंग करके या क्रिकेट से पैसा बनाना चाहते हैं, जैसे अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ओडीआई सीरीज चल रही है, उसमें भी हम पैसे बना रहे हैं। अभी इसके अलावा वुमेन बिग बैश भी चल रहा है, आगे T20 भी आने वाला है। तो अगर आप प्रॉफिट करना चाहते हैं, अच्छा खासा अर्निंग करना चाहते हैं और जब तक फैंटेसी नहीं है तब तक किस ऐप पर आपको खेलना है, मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं मेरे टेलीग्राम पर बहुत ही जल्द। तो फटाफट से जाओ, जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, एक बार ज्वाइन जरूर करना भाई के कहने से, बाकी बातें बाद में करेंगे। फिलहाल बात करते हैं अपनी ऑनलाइन मनी गेमिंग से रिलेटेड। देखिए आज 4 दिसंबर था और आज की हेयरिंग होने वाली थी। जैसे ही आज डेट दी गई, स्टार्टिंग में ही भाई साहब क्या बोला गया कि 50% चांस है कि आज सुनवाई होगी। ये मैंने स्टार्टिंग में लाइव में भी बता दिया था, शॉर्ट में भी बता दिया था, अभी बता रहा हूं। स्टार्टिंग में ही बोल दिया गया था कि 50% है सुनवाई होगी, 50% है नहीं भी हो और इस सुनवाई को टाल दिया जाए। ऐसा क्यों हो रहा है उसका भी एक कारण है। साथ में इससे पहले जब 26 नवंबर को हुई थी उसमें भी सेम वही प्रोसेस हुआ था। 26 तारीख से पहले हमें यह लगता था कि ड्रीम 11 शायद आ जाएगा, लेकिन जैसे ही 26 नवंबर को जो डेट दी गई उसमें सुनवाई नहीं की गई, 27 को भी नहीं की गई और आज 4 को भी नहीं की गई। तो उसमें हमें ऐसा लग रहा है कि ड्रीम 11 नहीं आएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है भाई। ड्रीम 11 आएगा, किस कारणों से आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा भाई साहब क्या सुनवाई आज की रही है उसके बारे में चलो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले भाई साहब मैं इसके बारे में बात कर लेता, इसके बारे में बात करने से पहले मैं इसके बारे में बात कर लेता हूं। देखिए अगली सुनवाई की जो डेट दी गई है, ऑनलाइन गेमिंग मैटर प्रोगो लिस्टेड फॉर हेयरिंग ऑन 11 दिसंबर द लास्ट बिग बैटल। ये ब्रेकिंग न्यूज टाइप में दी गई है और इस चीज को पता है क्या कहा गया है कि भाई ये फाइनल डिसीजन रहने वाला है। यानी आपकी जो सुनवाई होने वाली है, चाहे वो ड्रीम 11 की हो, A23 की हो, रम्मी की हो, प्रोबो की हो, जितने भी हैं ऑनलाइन गेमिंग बिल है, उसमें जितने भी ऐप आते हैं उसकी सुनवाई अब 11 दिसंबर को होने वाली है भाई। और ये भी कहा गया है कि ये फाइनल भाई साहब रहने वाली है, इस दिन फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। अब अभी तक बार बार में इसको क्यों भाई साहब नकारा जा रहा था, क्यों बार बार में अगली डेट दी जा रही थी, वो बताता हूं और ड्रीम 11 के कितने चांसेस आने के उसके भी बताता हूं। देखिए सबसे पहले जब 26 नवंबर को, थोड़ा सा मैं बैक में जाता हूं, जब 26 नवंबर को डेट दी गई थी उसमें यह कहा गया था कि भाई आज की डेट है और उस दिन जो गवर्नमेंट के वकील होते हैं, एक तो थोड़ा सा ध्यान देना, इस चीज को आराम से समझ जाओगे, इतनी बारीकी से समझ जाओगे, किसी के बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट के जो वकील है उनकी तरफ से ये कहा गया कि भाई आज हम नहीं आ पाएंगे, तो ये सुनवाई शायद आज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का वकील आया ही नहीं था भाई उस दिन। अब वकील नहीं आया तो सुनवाई नहीं हो पाएगी, तो उसकी वजह से कहा गया कि भाई सुनवाई को 3 बजे, दोपहर 3 बजे करेंगे, ताकि जो है ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम जो है बातचीत कर सकते हैं। तो अपना वकील तो वहां पर था ही 26 नवंबर को, तो ऑनलाइन के जरिए भाई साहब यहां हुई सुनवाई। अब आपको लगता है कि उस दिन सुनवाई नहीं हुई, बट हकीकत यह है कि उस दिन सुनवाई हुई थी और उसमें भाई साहब जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने ये बोला था किसको, जो अपने गवर्नमेंट के वकील है, जो गवर्नमेंट के लॉयर है, उसको बोला था कि आप अपने प्रूफ जमा कराओ कि किस कारणों से इस चीज को बैन किया जाना चाहिए। क्योंकि जो भाई साहब जज बैठे हैं, जो कोर्ट है, वो प्रूफ के आधार पर फैसले सुनाता है, ये तो आपको भी पता है ना। हम सुप्रीम कोर्ट को गलत कह सकते हैं, ना हम गवर्नमेंट को गलत कह सकते हैं, ना इनको गलत कह सकते हैं। जो फैसले होते हैं वो किसके आधार पर सुनाए जाते हैं, वो सुनाए जाते हैं प्रूफ के आधार पर। तो भाई साहब कोर्ट ने कहा कि आप अपने प्रूफ जमा कराओ, तो गवर्नमेंट वाले वकील ने कहा कि हम आज जमा करवा देंगे और इसकी सुनवाई आप 27 तारीख को कर दी जाए। अब जैसे ही 27 नवंबर को सुनवाई होने वाली थी, उस दिन फिर से टाल दिया गया कि भाई ये सुनवाई आज नहीं हो पाएगी और इस सुनवाई की जो डेट दी गई थी वो 4 दिसंबर दी गई थी। और 4 दिसंबर को भी ये स्टार्टिंग में ही जैसे ही 10 बजे उसी टाइम अपडेट आया कि आज 50% चांस है कि सुनवाई हो।
अभी शायद सुनवाई जब मैं 3 बजे के आसपास वीडियो बना रहा हूँ कोई अपडेट नहीं है, फिर भी अगर कोई अपडेट आएगी तो वो टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, बेझिझक आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, कोई पैसे आपके लग नहीं रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद कहा गया कि भाई ये जो है 4 को की जाएगी, अब 4 को भी नहीं हुई। अब ये लोग क्यों आगे बढ़ा रहे हैं डेट को वो मैं बता देता हूं। देखिए डेट जो ली जा रही है ना, वो ली जा रही है किसकी तरफ से, गवर्नमेंट के वकील की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट के जो वकील है ना, उसने प्रूफ के तौर पर क्या जमा कराया है, उसने ये कहा है कि जो ये भाई फैंटेसी ऐप है, जो रम्मी की ऐप है, जो भी ऑनलाइन जो मनी गेमिंग ऐप है ना, इनमें भाई साहब क्या हो रहा है कि जो आतंकवाद होते हैं, ठीक है, जो टेररिस्ट होते हैं, उनको फंडिंग करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, फंडिंग करते हैं, पैसा पहुंचाते हैं। ये गवर्नमेंट के वकील की तरफ से कहा गया है। साथ में लाखों लोगों ने भाई साहब यहाँ पर पैसे हारे हैं और बेशुमार हारे हैं, करोड़ों रुपए हारे हैं। इसके अलावा लाखों लोगों ने अपनी जान दी है, सुसाइड किया है, लाखों लोगों के भविष्य खराब किए इन्होंने। ऐसा भाई साहब इन्होंने आरोप लगाया है हमारे जो ऑनलाइन मनी गेमिंग है उसके ऊपर। अब अपने वाले वकील ने क्या कहा है, वो अपने वाले वकील का भी बता देता हूं मैं, जो A23 की कंपनी की तरफ से लड़ रहे हैं, उनके वकील ने क्या कहा है। उनके वकील ने ये कहा है कि भाई प्रत्येक दिन 10 करोड़ रुपए का हमारा लॉस हो रहा है। एक तो इस केस को जो है आप थोड़ा सा फास्ट एंड ट्रैक पर डाल दो ताकि हमारा जो है ज्यादा लॉस ना हो उसके। हमने पिछले 3 महीनों में लगभग 700 करोड़ प्लस का जो है लॉस खा चुके हैं, 700-800 करोड़ का। इसके अलावा जंगली रम्मी लगभग 5000 करोड़ का लॉस खा चुकी है, और भी काफी ऐसी एप्लीकेशन है जो लॉस खा ही रही है। अब लॉस खाने का मतलब ये नहीं है कि उनको फंडिंग नहीं आ रहा है, भाई उनके पास टीम भी है, उन्होंने सब कुछ कर रखा है, उनके पास सिस्टम है, सब कुछ, उसका पैसा लगता है। तो ऐसा थोड़ी ना उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि उनको आस है कि आएगा। इस वजह से कि भाई साहब क्या कर रहे हैं कि भाई हम प्रत्येक दिन लॉस खा रहे हैं, फैसला सुना दो हमारे पक्ष में, अगर नहीं सुना रहे हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अब गवर्नमेंट की जो वकील है उसको प्रूव करना है कि भाई ये टेररिस्ट को फंडिंग दे रहे थे, इसके प्रूफ दिखाओ। इसके अलावा जो ड्रीम 11 है उसने तो पहले ही कह दिया था, एक बात आपको याद हो, स्टार्टिंग में जब उसने इंटरव्यू दिया था, जब बैन हुआ उसी दिन एक लड़की को जो इंटरव्यू दिया था, उसमें उसने क्या बोला था कि लगभग 10,000 से कम ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 10,000 से ज्यादा रुपए आ रहे हैं। मतलब इतने भी लोग नहीं है, इससे कम ही आ रहे हैं, तो लाखों रुपए तो हार ही नहीं रहे हैं। 10% लोग भी नहीं है, क्योंकि ड्रीम 11 के पास तो 25 करोड़ प्लस यूजर्स हैं भाई, 27-28 करोड़ यूजर है, और उसमें से केवल 10-12 हजार आदमी ऐसे हैं जिन्होंने केवल 10,000 रुपए आ रहे हैं। इससे ज्यादा मतलब 10,000 या इससे ज्यादा, इससे जितने भी रह गए लगभग पूरे बच गए 25-26 करोड़ लोग, उन्होंने 10,000 से नीचे ही अमाउंट हारा है, या फिर बिग अमाउंट विनिंग भी किया है। अब काफी लोगों के ये भी क्वेश्चन रहते हैं कि ये सच में 4 करोड़ 3 करोड़ 1 करोड़ देते हैं। बिल्कुल भाई 100%, क्योंकि इन्होंने डाउनलोड टीम करने का ऑप्शन दिए रखते हैं। इस चीज को आप लोग नहीं मानेंगे क्योंकि आप जीत नहीं पा रहे हैं। आप देखना कभी भी जब ये स्टार्ट होता है तो डाउनलोड का ऑप्शन देते थे पेड कॉन्टेस्ट में। अब वहां डाउनलोड में क्या होता था, सारी टीम आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो जीती है उसके साथ मैचिंग कर सकते हैं। डाउनलोड का पीडीएफ तो आपके पास रहेगा ना, तो उस चीज का बिल्कुल सही प्रमाण है और ये सही कहते थे। बट उस चीज को छोड़ो, अभी सबसे मेन बात करते हैं कि चलो भाई लाखों लोग, ये चीज तो वैसे ही झूठ हो गई कि लाखों लोग यहाँ पर करोड़ों रुपए हार गए, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ड्रीम 11 ने पहले ही कह दिया था। साथ में लाखों लोगों ने सुसाइड किया है, एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने फैंटेसी की वजह से सुसाइड किया हो, ना सुनने में आया है, ना ही किसी के बयान होंगे। फैंटेसी की वजह से किसी ने कोई सुसाइड आज तक नहीं किया है, तो ये प्रमाण भी इनके क्या हो गए, फेल हो गए। अब जो फंडिंग वाला है वो भाई ना अपने को पता है ना आपको पता है कि क्या सच में टेररिस्ट को फंडिंग करते थे। अगर करते थे तो बहुत गलत बात है, फिर तो बैन ही ठीक है भाई। लेकिन अगर नहीं करते थे तो भाई फिर जो फैसला है वो अपने पक्ष में जाने वाला है। उसके कारण क्या है, उसके कारण ये है क्योंकि इन अपने जो वाले जो वकील है उन्होंने कहा, वो अपने वाले वकील है वो तो ऑलरेडी पहले ही जीतते आ चुके हैं, क्योंकि इससे पहले भी 3-4 बार दिल्ली हाई कोर्ट में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, कर्नाटका हाई कोर्ट में, वहां पर इसके लेकर फैंटेसी से रिलेटेड लेकर भाई बहुत बार एप्लीकेशन डली है, और हमेशा जीत किसकी हुई है, अपनी फैंटेसी की हुई है। तभी इन्होंने कहा था कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी हाई कोर्ट ने ही मंजूरी दी थी, तभी इन ऐप को कहां पर लेकर आया गया था, प्ले स्टोर पर लेकर के आया गया था, ठीक है, तभी प्ले स्टोर पर लेकर के आया गया था। अब अगली सुनवाई बार बार में क्यों करी जा रही है, क्योंकि भाई इनके पास प्रूफ नहीं है, गवर्नमेंट वालों के पास प्रूफ ही नहीं है कोई। अब जब नेक्स्ट डेट इसीलिए दी जाएगी क्योंकि ताकि ये लोग अपना फॉर्म विड्रॉल कर लें। ज्यादा लंबी सुनवाई ये लोग नहीं चाहेंगे, क्योंकि भाई कोई भी है वो, उसका प्रत्येक दिन लॉस हो रहा है, वो इससे अच्छा है यही सोचेगा कि इस चीज को बंद करते हैं, ज्यादा लंबा थोड़ी ना चाहेगा। इसलिए अगली डेट बार बार में दी जा रही है, क्योंकि ये प्रूफ सारे प्रमाण नहीं कर पाएंगे, ये आपको भी पता है और मेरे को भी पता है कि भाई ये प्रूफ नहीं हो पाएगा। अब प्रूफ नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट डेट वो अगली सुनवाई, अगली डेट देते जाएंगे, ये लोग लगातार देते जाएंगे। बस इतना इनका चल रहा है।
अब पूरी कोशिश है कि अगली डेट ना दी जाए, और इसीलिए ये भाई साहब जो आया है अपडेट वो इसी रिलेटेड आया है। जो चीज मैं समझाना चाहता था आप प्रॉपरली समझ गए होंगे कि भाई 11 दिसंबर को द लास्ट बिग बैटल, द लास्ट बिग बैटल का मतलब ये है कि अंतिम फैसला लिया जाएगा। अब दोनों टीमों के जो है प्रूफ जमा हो चुके हैं, दोनों पर अब भाई जो डिस्कस करेंगे वो कोर्ट करेंगे। साथ में अभी हमारे पास ऐसा नहीं है कि केवल सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, अभी हमारे पास सरकार के साथ में भी भाई साहब कर सकते हैं, अगर हम कोलैब करना चाहें तो। सरकार के साथ कोलैब किस लिए कर सकते हैं, क्योंकि देखो लोकसभा में बिल पास करवा लिया सरकार ने, राज्यसभा में करवा लिया, राष्ट्रपति के साइन भी करवा लिए, लेकिन आज तक भी नियम नहीं बनाया है, लॉ नहीं बनाया है। ये लॉ है ही नहीं कि आप फैंटेसी नहीं खेल सकते। ये तो खिला इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि इनके पास पेमेंट गेटवे नहीं है। पेमेंट गेटवे कहां कौन देगा, सरकार देगा अपनी अथॉरिटी के चलते, ठीक है। लॉ इन्होंने आज तक नहीं बनाया। जब एक बात बताओ, जो जमीन हमने ले ली, जिसकी रजिस्ट्री हमने करा ली, पैसे हमने करा लिए, सब कुछ हमने करा ली, फिर हम उसको ले क्यों नहीं रहे हैं भाई, नहीं आप ही रखो, अभी आप ही रखो, हमें नहीं चाहिए, ये कैसा मतलब होता है। तो इसका एक ही मतलब है कि सरकार खुद चाहती है कि ये चीजें चलती रहनी चाहिए, क्योंकि भाई 20,000 करोड़ रुपए शायद प्लस ड्रीम 11 देता था फंडिंग, इतनी 20,000 करोड़ प्लस रुपए की तो टैक्स ड्रीम 11 देता था। आप सोचो पोकर वाले, ये इसके अलावा प्रोबो वाले, जंगली रमी वाले, A23 वाले, ये कितना टैक्स देते होंगे भाई, तो सरकार को कितना गया है, साथ में कितना भाई रिवेन्यू गिर गया है, व्यूअरशिप का, व्यूअरशिप बिल्कुल डाउन जा चुकी है, ठीक है। तो सरकार तो गवर्नमेंट तो खुद चाहती है कि चले, बट सरकार की मोस्ट पॉसिबिलिटी 40% टैक्स की डिमांड है जो ये लोग नहीं देना चाहते, ठीक है, कि 40% टैक्स करो। अब मेरे हिसाब से इनको कर देना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं, कि इनको 40% टैक्स देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो दे देना चाहिए, क्योंकि अब आपकी मजबूरी है। अभी अगर आप फैसला देखना चाहते हो सुप्रीम कोर्ट का, तो 11 दिसंबर को आ ही जाएगा, फाइनल फैसला रहेगा, और ये चीजें क्लियर है कि 11 को आने वाला है। बस आप लोगों को थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट के साथ कोलैब हो जाए तो और भी अच्छी बात रहेगी, फिर तो अच्छा रहने वाला है। इतना है कि अगर हम इधर से केस जीत जाते हैं, और जो भी हमारे ऊपर, क्योंकि किसी भी के ऊपर क्रिमिनल के ऊपर कोई भी जुर्म लगता है कि भाई इसने चोरी की, तो उसके प्रूफ दो, कैसे की, किसके की, वो चीजें होती है। तो सेम उसी प्रकार से अगर गवर्नमेंट ये प्रूव नहीं कर पाई कि भाई आपने जो भी लगाए थे सही है, तो हम लोग भी नहीं कर जाएंगे। साथ में भाई बहुत कम चांसेस होते हैं कि गवर्नमेंट विन करती है केसेस को, क्योंकि उनके पास वकील इतने टाइम नहीं होता है, कभी आए कभी नहीं आए, ऐसा कुछ चलता रहता है। लगभग क्लाइंट ही विन करते हैं। तो इसमें भी अपनी जीत होने वाली है, इससे पहले हमने जीत भी रखे हैं काफी, ठीक है, ये चीजें। चलो साथ में कुछ और भी ब्रेकिंग न्यूज आई है, बट उससे पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है क्रिकेट विद सचिन का। भाई क्रिकेट ट्रेडिंग करके तुम्हारा भाई प्रत्येक दिन बहुत जबरदस्त कमवा रहा है। आज भी जो भी फैसला आएगा, अभी 5 बजे आए, 4 बजे आए, जब भी आएगा मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, क्रिकेट ट्रेडिंग से, फैंटेसी की टीम से। और हम आज यदि फैंटेसी नहीं भी आता है तो मैं खुद आपके लिए कोई ऐसा ऐप लेकर के ऐसी कुछ डिस्कस करके हम जल्दी आपसे मतलब एक सरप्राइज आपको देने वाले हैं। तो फटाफट से जाओ, जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा। और यूट्यूब चैनल को भाई सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखा देना, ठीक है। अभी आपको बताते हैं हम थोड़ा सा इस कमिंग सून के बारे में कि इसका क्या मैटर है। देखिए अभी जो है ना, ड्रीम 11 ने अपने इंस्टाग्राम पर और अपने यूट्यूब पर, ड्रीम 11 का यूट्यूब चैनल भी है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, उस पर एक वीडियो डाली है और उसमें लास्ट में ये है कमिंग सून द न्यू ड्रीम 11। अब अगर ड्रीम 11 चाहे ना तो इनके पास भाई खुद के कॉइन्स हैं। कॉइन्स का मतलब पता है क्या होता है, ड्रीम 11 के कॉइन आपने देखे होंगे ना, ड्रीम 11 के कॉइन्स हैं इनके पास खुद के, तो उनसे भी अगर खिला सकता है ये चाहे तो। बट ये क्योंकि वो क्या करे कि भाई हम अपने कॉइन्स बेच रहे हैं लोगों को, तो लोग कॉइन्स खरीदेंगे, वो शेयर मार्केट के तरफ यूज होगा कि भाई हम तो सामान खरीद रहे हैं, उसके पैसे दे रहे हैं। अब उन कॉइन्स को कौन यूज कर सकता है, उन कॉइन्स को हम यूज कर सकते हैं फैंटेसी में, बट ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो इनका माइंडसेट है। लेकिन ये जो कमिंग सून का आया है, ये बड़ा ही सरप्राइज करने वाला है, बड़ी ही एक अच्छी चीज हमारे लिए रहने वाली है। और इसमें मे भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ भी एक अच्छा अनाउंसमेंट करेंगे। दो चीजें हैं, या तो फैंटेसी से रिलेटेड रहेगा, या फिर कोई क्रिकेट का ऐप ये लोग लॉन्च कर रहे हैं। दो ही चीज है बस, या तो कोई फैंटेसी से रिलेटेड कुछ अच्छी खबर देंगे, या फिर कोई क्रिकेट का ऐप जिसमें आप क्रिकेट खेल सकते हैं, बाउंड्री लगा सकते हैं, ऐसा कोई ऐप ये लोग भाई साहब बना रहे हैं। दो ही चीजें हैं बस, इस कमिंग सून का मतलब यही है, इसके अलावा तीसरी कोई चीज नहीं है। या तो फैंटेसी से रिलेटेड कॉइन वगैरह का कोई सिस्टम करेंगे, या फिर गवर्नमेंट के साथ कोई कोलैब चल रहा हो क्या पता, तो उस चक्कर में कह रहे हो, या फिर भाई क्रिकेट ऐप, ये जो है क्रिकेट ऐप मतलब जो क्रिकेट खेलते हैं हम समझ रहे हैं ना, जैसे ऑफलाइन ऑनलाइन वो खेलते हैं, जैसे वो जिसमें विराट हो गया, ऐसे अपन जो खेलते हैं, वो क्रिकेट ऐप को लॉन्च करने की सोच रहे हैं। दो ही पॉसिबिलिटी इनकी है, ठीक है। अब तक की जितनी भी डिटेल थी बी कन्फर्म में मैंने बता दी है। आज की हेयरिंग नहीं हो पाई थी, बट फिर भी अगर अभी टाइम बच रहा है, अभी जो टाइमिंग हुआ है
वो हाल लगभग 2:57 हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही 2:57 हुआ है, अगर फिर भी 3 बजे के आसपास कोई अपडेट आती है तो चलो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा आज हेयरिंग होगी। उसकी नेक्स्ट डेट अभी अनाउंसमेंट हो चुका था, सुबह ही हो चुका था कि 11 को होगी और 11 को फाइनल होगी। और उस दिन बस एक चीज़ की दुआ करना कि ये जो प्रूफ है ये प्रूव ना हो पाए, क्योंकि वो डिसाइड करेंगे फिर कौन, सुप्रीम कोर्ट के जज। अब ये सारा फैसला सुप्रीम कोर्ट के जज के हाथ में रहेगा, क्योंकि इन्होंने अपने प्रूफ जमा करा दिए हैं और अपने वालों ने भी अपने प्रूफ जमा करा दिए हैं। अब कहोगे अपने वालों के क्या प्रूफ थे, अपने वालों ने प्रूफ ही है भाई, लगातार जीत चुके हैं, तो गेम ऑफ स्किल है वो तो आपको भी पता है, तो वो चीज़ें लीगल हो गई। दूसरी चीज़ें उन्होंने जो कहा है कि भाई जो ये कंपनियां हैं, अब जैसे मान लो ड्रीम इलेवन है, ये लाखों करोड़ों रुपए की कंपनी है भाई, लाखों करोड़ों, मतलब जैसे 1 लाख करोड़ की कंपनी, इस प्रकार से है। अब ये कंपनियां 1 लाख करोड़ की, इनमें कितने लोगों का भाई शेयर मार्केट में पैसा लगा होगा, और वो कितना हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया, जीरो, शून्य शून्य हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया। तो ये बर्बाद हो गए, कितने लोग इससे बर्बाद हुए, कितने लोगों का वैसा बिजनेस ठप हुआ है, कितने लोग कंगाल हुए हैं। आप वैसे ही रोजगार भाई बहुत कम है और इस चक्कर में आप छीन हो रहे हैं। और ये सिर्फ ड्रीम इलेवन का नहीं, सभी का लगा करके तो बहुत ज्यादा लोग भाई साहब इसमें बेरोजगारी में आएंगे, ठीक है। साथ में कितने, मतलब पता नहीं कितने लोगों का, ये मान लो। इसके अलावा भाई साहब इनका रेवेन्यू जीरो हो चुका है। अभी कंपनियां करेंगी तो करेंगी क्या, साथ में जो अपने जो कैल्सी इलेवन वगैरह ऐप है, जो यूके फैंटेसी ऐप है, जो फ्रॉड ऐप है, ये भाई साहब मार्केट में आने लग गए हैं। जैसे जुम्बो पुम्बो है, ये सारे बहुत बेकार ऐप है भाई, रियलिटी बता रहा हूँ। आप लोग इनमें फंस रहे हैं, अब जनता इसमें फंसेगी। लास्ट में मैं कह रहा हूँ, अगर ड्रीम इलेवन ये लोग नहीं लेके आए तो लास्ट में ऐसा होगा कि ये जो अलग ऐप है, जो यूके बेस्ड फैंटेसी ऐप है, यही भाई आक्रमण कर देंगे और ये इनका नेटवर्थ जीरो कर देंगे अपने वाले का। और ये लोग फिर अपने वाले तो कम से कम टैक्स वगैरह तो देते थे, अभी यूके वाले टैक्स भी नहीं देंगे आपको। ये तो है ही पता नहीं कहाँ के। तो मेरे भाई संभल जाओ, अभी भी मौका है। और बहुत जल्द मेरे हिसाब से तो देखो, अगर प्रूव नहीं होगा तो बहुत अच्छी हमारे लिए रहने वाली है, और प्रूव नहीं होता है तो फिर ड्रीम इलेवन आएगा। अगर एक भी दो भी अगर कोई प्रूव कर देते हैं ये लोग, एक तो पक्का है कि 1 लाख करोड़, ये लाखों करोड़ों का नुकसान तो किसी का हुआ नहीं है फैंटेसी में तो खासकर। इसके अलावा लाखों लोगों ने जान भी नहीं दी है, एक भी बंदे ने नहीं दिया फैंटेसी में तो। और इसके अलावा भाई साहब जो टेररिस्ट को फंडिंग देते हैं, आतंकवाद को जो फंडिंग देते हैं, इसमें क्या सच्चाई है इसका भाई खुद डिसाइड करेंगे कौन, यहाँ पर जज डिसाइड करेंगे। और जो दिए हैं वो वैसे भाई साहब बहुत भयंकर इलीगलेशन है, मतलब बहुत बढ़िया उन्होंने मारा है पॉइंट तो गवर्नमेंट वालों ने, लेकिन उनको प्रूव भी करना पड़ेगा। अब कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं वो लोग, ठीक है, लेकिन उनको प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव नहीं करते हैं तो डिसाइड अपने पक्ष में आ सकता है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर डिसाइड ना हो तो जो A23 कंपनी है, जितनी भी कंपनी है, ये लोग वेट नहीं करेंगी, ये भाग जाएंगी इधर से भाई, सिंगापुर में, कोई कहीं पर, कोई इंडोनेशिया में, कोई कनाडा, कोई जापान, कोई किधर ये जाएंगी। बहुत सी कंपनियां हैं जो जाने लग गई हैं, क्योंकि उनको भाई करना है। दुबई में भी तो इंडियन है, अमेरिका में भी इंडियन है, सब कहीं इंडियन है, इंडोनेशिया में भी इंडियन है, तो इंडियन भी काफी है, तो इंडियन को ही तो खिलाना है, तो वो वहां पर खिला लेंगे, कम पैसा बचा लेंगे, तो यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन वो भाग नहीं रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का एक ही कारण है कि उनको उम्मीद है, उनको लग रहा है कि वापस आएगा। और ऐसा अगर है तो बिल्कुल सही उनको लग सकता है। अब वो इतनी बड़ी कंपनियां जो सोच रही है कि भाई वापस आएगा, तो हम लोग भी एक होप कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो अपने से ज्यादा नॉलेज है। जिस दिन ये लोग केस को विड्रॉल वगैरह कर लेंगे, उस दिन हम सोच सकते हैं कि नहीं भाई अब उम्मीद खत्म हो चुकी है। अभी तो उनको ही उम्मीद है, इतने बड़े इन्वेस्टमेंट है, इतना ज्यादा उनका अंजाम है, प्रत्येक दिन 10 करोड़ का लॉस हो रहा है, उसके बावजूद वो मार्केट में डटे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो होने वाला है, क्योंकि ये प्रूव नहीं हो पाएगा फिर। तो 11 दिसंबर का वेट करो सारे भाई। तब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन रखो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। बिल्कुल सही न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और इस वीडियो को कितना रेटिंग देंगे कमेंट सेक्शन में बताएं। और भाई वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, सारे भाई लाइक करके जरूर जाना, ठीक है। और साथ में अपना सुझाव जरूर दें ड्रीम इलेवन के प्रति। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।